आज का मौसम बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा थक गया था तो मेरा मन था कि कम से कम थोड़ा स्कूल पे बैठते हैं, लेकिन फिर मेरा एकदम से मन हुआ कि चलो आज नहर तक चलते हैं। उधर ही जा रहे हैं हम। को अभी थोड़ा सा शेक कर रहा होगा कैमरा, क्योंकि मैं हिल के चलता हूँ थोड़ा सा इधर उधर मटक के। नहर चालू हो गई है भाई लोग। अभी अलग ही मौसम है यहाँ पे, बढ़िया हवा चल रही है, ठंडा मौसम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज के ब्लॉग में हम आए हैं अपनी नहर पे। मतलब मेरे गांव से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की दूरी है, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो गाइस, यहाँ पे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरा कैमरा जो मतलब मेरा माइक है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, वॉइस अच्छी नहीं आ रही। तो यहाँ से शिफ्ट होते हैं कहीं और, वहाँ जाके फिर आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ आज के ब्लॉग में। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, पहुँच के बात करते हैं। स्कूल पे बैठेंगे, वहाँ पर है सामने वो दिख रहा है ना, वो स्कूल है हमारा गवर्नमेंट स्कूल। तो वहाँ जाके बैठ के बात करते हैं। उदयपुर सिटी को वाइट सिटी क्यों कहा जाता है? महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह जी, तो उन्होंने इस शहर की नींव रखी। यहाँ पर बहुत सारी इमारतें हैं जो वाइट संगमरमर से बनी हुई हैं, जिसकी वजह से इस शहर को सफ़ेद शहर यानी कि वाइट सिटी कहा जाता है। अब ये तो कहानी हो गई वो जो किताबों में लिखी है और जो सभी लोगों को पता है। इसमें यूनिक क्या है, यूनिक वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी पर्सनल कहानी कि मुझे क्यों लगता है कि वाइट सिटी क्यों कहा जाता है उदयपुर को। समय था अप्रॉक्स आज से 7-8 साल पहले, पॉसिबिलिटी या 9 साल भी हो गए होंगे, क्योंकि जब मैं 8th या 9th क्लास में था और अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 3-4 साल हो चुके हैं। स्कूल की तरफ से मैं हॉस्टल में था उस टाइम पे मैं बीमार नहीं हुआ था। अभी तो बहुत सारी दिक्कतें हो गई, लेकिन उस टाइम पे मैं प्रॉपर सही था और हॉस्टल में पढ़ता था अपने दतिया में। एक वहाँ से एक टूर गया था वाइट सिटी यानी कि उदयपुर, श्रीनाथ और माउंट आबू, राजस्थान हम लोग घूमने के लिए गए थे। ये 3 शहर हम लोग जाने वाले थे। तो वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे, वहाँ पर एक कोई किला था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक किला था जहाँ पर मैं गया था। तो उस किले पर जाके मतलब जब जाते ना तो बहुत सारी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, मतलब बहुत सारा घूम के ऊपर जाना पड़ रहा था। तो बस जो है वो बहुत ऊंचाई पे चढ़ी, तो ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते ऊपर से मतलब जो ऑक्सीजन लेवल है वो आगे पीछे होता है ना, तो उसकी वजह से उल्टियाँ वगैरह और मन ख़राब होने लगा था। और प्रॉपर जब वहाँ से नीचे आया ना तब भी यही हाल था। तो इतने ज़्यादा थक गए थे कि मैं बस में ही सो गया। सभी लोग थके हुए थे, टीचर भी थे, बच्चे भी थे, तो सभी लोगों का एक ही हाल था, सभी लोगों का यही हाल था। तो इस चक्कर में ज़्यादा किसी ने गौर नहीं किया और जो भी हुआ वो सब निकल गए और मैं गाड़ी में अकेला सोता रह गया। जब मेरी आंख खुली तो रात के अप्रॉक्स 10 बज रहे थे और मैं एक हाईवे पर बस के अंदर बैठा हुआ था, सो रहा था। तो वहाँ पर मेरी आंख खुली जब कोई वो होता है ना क्लीनर, तो जब वो गाड़ी साफ़ करने के लिए अंदर आया होगा और उसने जैसे ही वो आवाज़ की, झाड़ू की आवाज़ आई वहाँ पे अंदर, वो कर्टेन वगैरह लगाई उसने, तो मेरी आंख खुली एकदम से। मैंने देखा मैं कहाँ गया। तो मुझे लग रहा था कि जैसे जब भी रोज़ मैं रात के टाइम वहीं उतरता था, सुबह के टाइम वहीं पे गाड़ी हमको मिलती थी खड़ी, तो मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम गाड़ी से निकल के राइट मुड़ेंगे और अपने वहाँ पे पहुँच जाएंगे, उनको बताएंगे होटल वालों को कि भाई हम छूट गए हैं, यहाँ पर सो गए थे बस में। तो जैसे मैं बाहर निकला और मैंने बाहर का नज़ारा देखा, भाई हाईवे पर एकदम जूम करके गाड़ियाँ निकल रही। अब चूँकि मेरी उम्र जो है बहुत कम थी उस टाइम पर, मैं होऊंगा 9 में पढ़ता था, यानी 13-14 साल का था मैं, 13-14 साल का था। तो मैंने हाईवे पे इतनी फास्ट गाड़ियाँ कभी देखी नहीं थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में था। तो मुझे लगा ये मैं कहाँ पे आ गया एकदम से। फिर हिम्मत जोड़ के मैंने उससे पूछा, जो लड़का था जो काम कर रहा था, मैंने कहा ये गाड़ी के मालिक कहाँ पर हैं, जो ड्राइवर है वो कहाँ पर है? तो वो बोलते हैं वो खाना खा रहे हैं अंदर। और हमने कहा ये गाड़ी कहाँ जा रही है? मैं यहाँ पर सो गया था, ऐसी सी बात हुई है। तो वो बोलते हैं कि वो आ जाएंगे अभी, हम उनसे बात करते हैं। हमने कहा बात नहीं करते, हमें वापस छुड़वाइए। बोले हम करते हैं कुछ ना कुछ, वहाँ पे जाके हम बात करते हैं पहले उनसे। उसके बाद वो निकल लिए। उसके सामने ही मैंने 1-2 जगह फ़ोन ठोक दिया। मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे ही लगा दिया। मतलब उस टाइम पे फ्री नहीं होता था रिचार्ज, तो मतलब उसी टाइम पे मेरा रिचार्ज ख़त्म हुआ था। तो मैंने ऐसे ही मतलब फ़ोन कान पे लगाया, हाँ पापा ऐसा ऐसा हुआ है, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब फुल फॉर्मेलिटी में कर रहा था कि सामने वाले को ये लगे कि बंदा डर नहीं रहा है, अंदर से बहुत डरा हुआ था। तो जितना जो कुछ हो पाया मेरे से मैंने किया, ऐसा बिहेव किया कि जैसे मैं बहुत ब्रेव हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और सारी चीज़ें हैं। क्योंकि भाई जिसको अपन जानते नहीं हैं
समझते नहीं हैं उस इंसान के सामने, क्या पता वो कैसा है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, हो सकता है कहीं मतलब बेच बाच दे, है ना। जब मेरी ड्राइवर से बात हुई तो उसने बताया कि आज ही गाड़ी चेंज हो गई है, इस गाड़ी को कहीं और सिटी में उसको ले जाना था, तो इसीलिए वो जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप अपने टीचर को फ़ोन लगाइए। मैंने टीचर को फ़ोन लगाया, लेकिन टीचर जो है वो भी थके हुए थे, तो उन्होंने बोल दिया हाँ हाँ आप वहीं पे रहो, मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद वो इतना कह के फिर से सो गए। तो ओवरऑल हुआ ये कि मतलब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप कीजिए, जो भी खर्चा आएगा, जो भी होगा हिसाब किताब मैं पापा से करा दूँगा। तो वो वहाँ से बैक की उनने गाड़ी, और उसके बाद मुझे लगा कि क्या पता ये वहीं पे ले जा रहे, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है ना रास्ता। तो मैं रास्ते में पापा से बोला, पापा आप लोकेशन चेक कीजिए, मैं ऐसे से जा रहा हूँ, ये रास्ते से जा रहा हूँ। तो वो शायद समझ गया, क्योंकि बच्चे कितनी भी स्मार्ट बन रहे हैं, बड़े जो है वो समझ ही जाते हैं कि ये डर रहा है या फिर कुछ भी है, तो उसको लगा कि ये शायद। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई साहब देख लियो और जल्दी से मुझे वहीं पे छोड़ो, बाकी सोच समझ के रहना। मैंने पापा को लोकेशन भेज दिया, नहीं आप मेरे को बेवकूफ़ समझ रहे हो। तो उस बंदे ने एक बात कही जिस वजह से अभी तक जो उदयपुर की छाप है वो मेरे दिल में है। उसने मेरे से बोला कि बेटा भाई आप चिंता मत कीजिए, आप उदयपुर शहर में हैं, इसे वाइट सिटी कहा जाता है, चंद रुपयों के लिए हम इसको कलंकित नहीं करेंगे। इसको वाइट सिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी के भी दिल में थोड़ा सा भी पाप नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि बस क्या कहें। वो बंदा अपनी पेट्रोल से, अपने डीजल से पूरी, मतलब समझ रहे, एक बस को 20, 25, 30 किलोमीटर से वापस लेके आना, और फिर उसके बाद जो एमएलए थे हमारे वो भी साथ में थे, उनको उसने कम से कम 2 घंटे सुनाई। उसने 2 घंटे उनको सुनाई कम से कम कि भाई आप बच्चों को मतलब संभाल नहीं सकते तो लाते क्यों हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। मुझसे बोला बेटा आप जाके सो जाओ। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई गई उस टाइम पे। तो मेरा काम मतलब मुझे इतना समझ में नहीं आया, लेकिन अभी जब मैं वो चीज़ें सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई सिटी हो तो उदयपुर जैसी, लोग हों तो उदयपुर जैसे। तो वाइट सिटी उदयपुर को इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वहाँ पर संगमरमर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या पूरा ऊपर से देखते हैं तो वाइट वाइट दिखता है। ये तो हो गई एक परिभाषा वाली बात। लेकिन रियल में उदयपुर को वाइट सिटी इसलिए कहा था क्योंकि जैसे सफ़ेदी होती है ना, जैसा खूबसूरत मन होता है, सफ़ेद मतलब खूबसूरती का और शांति का प्रतीक माना जाता है वाइट कलर को। तो गाइस वहाँ के लोग जो हैं वो इतने ही खूबसूरत हैं, इतने ही अच्छे हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से, ये मेरी डेफिनेशन है, बाकी आपके हिसाब से देखो डिफरेंट हो सकती है, बट मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए वाइट सिटी उसको कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर लोग अच्छे रहते हैं। वैसे तो ऑल इंडिया में लोग हैं, लेकिन स्पेशली मैंने 2 जगह पे विज़िट किया है जहाँ पे मुझे लोग इतने अच्छे लगे हैं कि बस क्या कहना। एक तो वाइट सिटी उदयपुर, दूसरा हरिद्वार। वहाँ पर मैं गया था तो वहाँ के लोग भी मतलब बहुत सारे थे, लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे थे। मेरे पास भी आए थे, मैंने मना कर दिया क्योंकि भाई वो कहानी कभी और सुनाऊंगा। बाकी ये एपिसोड मेरा कैसा रहा, आशीष टॉक एपिसोड 1, ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है बात करने का, तो मैं इस एपिसोड के ज़रिए मैं बात कर सकता हूँ। मतलब आपको लगेगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए ना कि आदमी बात करने के लिए आया या फिर कुछ दिखाने के लिए। देखो लाइफस्टाइल ब्लॉग जो होता है वो अलग होता है। किसी ब्लॉग में अपन दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किसी ब्लॉग में पूरा ब्लॉग निकल जाता है, हम सिर्फ बात करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको हमारा वाइट सिटी का एक्सपीरियंस कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए, मेंशन कीजिए अगर आप उदयपुर से हैं तो मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। ऐसा हुआ है मेरे साथ, उसने बोला था कि भाई इसको वाइट सिटी कहते हैं, हम छोटे से कुछ चंद रुपयों के लिए हम इसको कलंकित नहीं करेंगे। हमारी वजह से हमारी जगह का नाम खराब हो, हम ये नहीं चाहेंगे। भाई ऐसी जगह को, ऐसे जज्बे को, ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूँ। और दिल से शुक्रिया भाई जिसने भी किया। अभी मेरे को उनका नाम, उनका चेहरा तो याद नहीं है, लेकिन एक इंसान के रूप में मुझे एक छवि दिखती है कि हाँ भाई एक इंसान था जिसने मेरी हेल्प की। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कमेंट करने से भाई का थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है ना। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।